मॉडलिंग की दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है माइक्रो मॉडलिंग, एक कहलाती है मैक्रो मॉडलिंग। माइक्रो मॉडलिंग में आप जो ऑब्जेक्ट जिसको मॉडल कर रहे हैं उसकी रियल फिज़िक्स को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको छोटे लेवल पर छोटे छोटे एलिमेंट्स से बना हुआ एज्यूम करते हैं और उन सब छोटे छोटे एलिमेंट्स को वो बिहेवियर देते हैं कि जिससे जब ये सारे एलिमेंट्स मिल के एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएं तो जो इफ़ेक्ट इनसे मिल के बनना है वो खुद ब खुद फिज़िक्स के थ्रू सामने आ जाए। ठीक है, यानी जो भी बिहेवियर आप मॉडल करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली मॉडल में इंक्लूड नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के आप मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत डिटेल्ड माइक्रो मॉडल। और आपकी कोशिश ये होती है कि जब बड़ा मॉडल इससे बने और उस पर कोई लोडिंग आए तो जो बिहेवियर हमें मैक्रो स्केल पे नज़र आ रहा होता है उस ऑब्जेक्ट का, वो इन छोटे छोटे एलिमेंट से खुद ही इमर्ज होकर सामने आ जाए। ठीक है, सो हम उसको बिल्कुल छोटे लेवल पे फिज़िक्स को सिमुलेट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेवियर खुद ही सामने आ जाए। मैक्रो मॉडलिंग में उसके बरक्स हम डायरेक्टली जो ग्लोबल बिहेवियर है उसको मॉडल में किसी तरह से इंक्लूड करने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, सो हम उसको लेट्स से एक बीम है, सो हम उसको एक लाइन एलिमेंट से मॉडल करेंगे, फ्रेम एलिमेंट से, और फिर बीम की क्रैकिंग और बीम की यील्डिंग और बीम के सारे फिनोमेना जो बिहेवियर हैं उनको समहाउ डायरेक्टली अकाउंट करने की कोशिश करेंगे। मसलन क्रैक स्टिफनेस मॉडिफायर हैं, सो ये आई में कमी कर देते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अप्लाई हो जाते हैं और जिधर 100% इनर्शिया यूज़ होना होता है वहाँ 65% या 35% यूज़ होता है। सो ये क्या है असल में, क्रैकिंग की वजह से जो क्रॉस सेक्शन का साइज़ कम हो जाएगा उसको यूँ समझ लें कि इम्प्लिसिटली अकाउंट करने की एक जुगाड़ है। ठीक है, यही काम अगर माइक्रो मॉडलिंग में करना होता तो कैसे करते? पहली तो ये बात कि हमारे कन्वेंशनल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोग्राम यूज़ ना होते जो कि कमर्शियल पैकेजेस हैं, सैप, ई टैब्स वगैरह। उसके लिए आपको या बैकस पे जाना पड़ेगा या एनसिस पे या किसी और प्रोग्राम पे। इवन सैप में भी 3 डायमेंशनल एलिमेंट मौजूद है। सो उसमें आप ये करेंगे कि आप छोटे छोटे 3D एलिमेंट्स, हज़ारों 3D एलिमेंट से मिल के पूरी बीम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस पर लोड लगाएंगे और आपका टारगेट ये होगा कि जब मैं लोड क्रैकिंग लोड से बढ़ाऊं तो मुझे ऑटोमेटिकली क्रैक उसमें ट्रैवल करता हुआ नज़र आए। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स क्रैक के रास्ते में आएंगे वो ओवर स्ट्रेस होते हुए नज़र आएँ जब लोड इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो क्रैक की प्रोपेगेशन, क्रैक की एग्जैक्ट लोकेशन, ये सब चीज़ें माइक्रो मॉडलिंग में प्रिडिक्ट करना मुमकिन है, लेकिन मैक्रो मॉडलिंग में इनको इम्प्लिसिटली अकाउंट किया जाता है। ठीक है, सो माइक्रो मॉडलिंग पूरे स्ट्रक्चर का बना के एनालाइज करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट के लिए आप कर सकते हैं, हज़ारों छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के आप उस बीम को बना हुआ एज्यूम करें या शीयर वॉल को। पूरे स्ट्रक्चर के लिए ये मुमकिन नहीं है। सो हमारी अप्रोच, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की अप्रोच ये है कि मैक्रो मॉडल बनाए जाएं और फिर उनमें रियल बिहेवियर लाने के लिए इम्प्लिसिटली कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस की जाएं कि मॉडल जो है वो डैमेज अवेयर हो जाए या स्टेबिलिटी अवेयर हो जाए। ठीक है, उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाए कि बिल्डिंग के किसी रियल बिहेवियर को सिमुलेट करने के काबिल हो जाए वो। सो इसके लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। सो इवन आप एक बीम को देख लें, एक बड़ी अच्छी वीडियो डॉक्टर नवीद की अवेलेबल है, इस पर मैं चलें वो ग्रुप में शेयर करूँगा, कि एक पोर्टल फ्रेम को मॉडल करना ही आप देख लेंगे कि उसमें कितनी इजम्पशंस हैं हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में। ठीक है, इवन कंक्रीट का एक ब्लॉक है, आरसी का एक ब्लॉक है, उसमें स्टील भी जा रहा है, उसमें कंक्रीट भी है। सो कंक्रीट और स्टील का इंटरफेस ये मॉडल नहीं करते हम। स्लिप कर सकता है आपका स्टील, वो मॉडल नहीं करते, और भी बड़ा कुछ मॉडल नहीं करते। माइक्रो मॉडलिंग तो बड़ी डिटेल्ड एक फील्ड है।